Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Statistical Techniques. Now the next is for group data. जब भी किसी डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं. एग्जांपल, the following distribution gives the weekly income of 100 households in a certain locality. Calculate the first 4 moments about origin and second one is mean. इनकम की क्लास लिमिट्स दी हुई है हमें और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब हम 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन करेंगे जो कि हमारा पॉइंट नंबर 1 है. अब आप सोच होंगे यहाँ पे हमने एक्स के टेबल क्यों बनाया है. बेसिकली जब हम ओरिजिन से करते हैं तो हम एक्स को लेते हैं. जब हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू गिवन हो जाती है तो वो डेविएशन की फॉर्म में चेंज हो जाती है. जब हमारे पास ओरिजिन होगा तो हम डी की जगह एक्स यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमने टेबल बना लिया है, क्लास लिमिट्स ली हैं, फ्रीक्वेंसी ली गिवन थी जो कि क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो हमने लिख ली है. अब हमने x निकालना है. x बेसिकली मिड पॉइंट होता है. x निकालने का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. तो x करेंगे 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37. f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 481. 13 मल्टीप्लाई 37 विच इज़ इक्वल्स टू 481. एक्स स्क्वायर लेंगे 37 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1369. देन वी मल्टीप्लाई एफ विद एक्स स्क्वायर. द वैल्यू इज़ 17797. फिर हम एक्स क्यूब निकालेंगे. एक्स क्यूब 37 रेज टू पावर 3. 37 क्यूब वैल्यू आएगी 50653. एफ को जो फ्रीक्वेंसी गिवन है फर्स्ट जो कि 13 है, 13 को हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 658,489. कैलकुलेटर की हेल्प से हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फिर हमने x4 निकाला 37 रेज टू पावर 4. देन द वैल्यू कम्स 1874161. एंड देन वी मल्टीप्लाई f विद x रेज टू पावर 4. द वैल्यू इज 243,64093. ये हमारे पास वैल्यू आई और हमारा टेबल कंप्लीट हो गया. अब हम इसी प्रोसीजर से अपनी सारी रोज़ कंप्लीट करेंगे. क्लास लिमिट से हम x निकालेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे फ्रीक्वेंसीज से. अब हमने सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया है. यहाँ पे मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब की और एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यूज़ को स्किप कर दिया क्योंकि मैंने कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट कर लिया था. एक्स की पावर मतलब कि एक्स क्यूब लिया और साथ ही उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था. जो मेन चीज़ें थी उनका मैंने सम ले लिया जो मुझे चाहिए. एफ एक्स चाहिए, एफ चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, उसके बाद एफ एक्स क्यूब और एफ एक्स रेज टू पावर 4. अब हम अपने फार्मूलाज करेंगे, फार्मूलाज लिखेंगे और फार्मूलाज में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सबसे पहले फार्मूला आता है m prime 1 which is equals to summation fx divided by summation f which is equals to summation fx की वैल्यू क्या थी 5005 और summation f था 100. फाइव 5005 divided by 100. Then m prime 1 equals to 50.05. इसी तरह ही हमने m prime 2 पुट किया समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन f जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2573.95. m prime 3 summation fx cube divided by summation f equals to
इसकी वैल्यू आएगी 1358 12.35. Last one is m prime 4 which is equals to summation fx4 divided by summation f और इसकी वैल्यू आएगी 7339103.40. ये हमारे पास 4 प्राइम्स आ गए हैं. हमने अपने ग्रुप डेटा से हमने अपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल लिए. जब भी हम अपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या पॉपुलेशन मीन्स निकालते हैं तो हम प्राइम यूज़ करते हैं. हमने एम प्राइम्स निकाल लिए. अब हम जो नेक्स्ट निकालेंगे वो है 4 मोमेंट्स अबाउट मीन. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको रिलेशनशिप्स. अब हम अपने जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा हो जाए, बहुत लार्ज डाटा हो जाए, तो हम अपने जो मीन मोमेंट्स अबाउट मीन है वो उस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं. सबसे पहले हमारा था m1 विच इज़ इक्वल्स टू m प्राइम 1 माइनस m प्राइम 1. जब हम अपने m प्राइम 1 की वैल्यू लेंगे जो कि ये है, मैं बॉक्स बना देती हूँ. अगर हम 50.05 माइनस 50.05 लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगी. तो m1 तो हमारा होगा 0. इसी तरह ही जब हम m सेकेंड रिलेशन लेंगे m2 इक्वल्स टू m प्राइम 2 माइनस m प्राइम 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m प्राइम 2 क्या था 2573.95 2573.95 माइनस m प्राइम 1 क्या था 550.05 होल स्क्वायर. तो आंसर इनको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 68.9475. The third relation is m3. m3 का रिलेशन है m प्राइम 3 माइनस 3 m प्राइम 1 m प्राइम 2 प्लस 2 m प्राइम 1 होल क्यूब. इसमें जब हम m प्राइम 1 की m प्राइम 2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास पुट करने के बाद आंसर आएगा जो भी हमने भी पीछे वैल्यूज़ निकाली हैं. तो हमारे पास आंसर आएगा 84.51. हमारे पास लास्ट रिलेशन है m4 विच इज़ इक्वल्स टू m प्राइम 4 माइनस 4 m प्राइम 1 m प्राइम 3 प्लस 6 m प्राइम 1 होल स्क्वायर m प्राइम 2 माइनस 3 m प्राइम 1 होल रेज टू पावर 4. देन हमारे पास m4 की वैल्यू आएगी. सारी m प्राइम 1 2 और 3 4 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 10865.90. ये हमारे पास मीन्स हैं. आपको पता चल गया कि हमने कैसे अपने मोमेंट्स अबाउट मीन इस रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं. हम इसको फार्मूलाज की भी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, बहुत बड़ा जो है ना सोल्यूशन हो जाएगा. जब हमारे पास डाटा बहुत लार्ज हो जाता है तो हमारे पास एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो कोशिश करें अपने एरर के चांसेस को कम करने के लिए, एरर्स को कम करने के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो. वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ पूछना हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.